एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते तुम देखते कि ये मॉड प्लस माइनस खुल सकता है, ये मॉड भी प्लस माइनस खुल सकता है, ये मॉड भी प्लस माइनस खुल सकता है। तो देखो, मान लो इसको तुम प्लस खोल दो, ठीक है, तो इसके पास दो तरीके, इसके पास दो तरीके, तो यानी कि 2 × 2 × 2 8 केसेस बनते, फिर जाकर के सॉल्व करते तुम। पर इसको ऐसे सवालों करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे ध्यान से देखना, अभी मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस बी, इधर अलग समझते, ठीक है। मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी। तो कमेंट ऑन साइन ऑफ ए एंड बी, यानी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये चीज़ ट्रू हो। तो देखते हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, मान लो 2 है 3 है, ठीक है, तब तो ये ट्रू है। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तब भी ये ट्रू है, बिकॉज -2 + -3 -2 -3, मतलब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ए बी दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ट्रू है ना। तो यानी कि ए और बी का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। ऑपोजिट साइन तुम खुद ही रख के देख लो कि यहाँ पे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे कम वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ए एंड बी सेम साइन, और अगर इसको मैथ में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इक्वल टू इसलिए लगा दिया क्योंकि 0 पर तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, तो इसलिए ये पहला हो गया। दूसरा है a - b का मॉड, ये समझ आ गया ना कैसे। अब है मॉड a प्लस मॉड b बराबर a - b का मॉड। तो यहाँ पे देख के ही पता चल जा रहा है कि मान लो a को 2 रखा, b को 3 रखा, यानी सेम साइन का रखने पे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ छोटी वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव भी रख के देख लो तुम, बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो -2 + 3 हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा। तो ये बात भी नहीं बनी, यानी कि सेम साइन नहीं होना चाहिए। ऑपोजिट रख के देख लो, मान लो ये -3 है, ठीक है, तब तो हो सकता है ट्रू है। और अगर a - 2 है b 3 है, मतलब a नेगेटिव है, तो भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ ये आएगा एक नेगेटिव नंबर, ये आएगा एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव बनेगा ना, ये पूरा नेगेटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों साइड सेम आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला, a एंड b ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये समझ आ गया, ठीक है। मॉड ए प्लस मॉड बी ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी ए प्लस बी आ रहा है, ओके। ये तो बहुत आसान हो गया। इसमें तो तुम ऐसे देख लो कि भाई दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए ऑब्वियसली। ऑपोजिट साइन का तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कम, है ना, इसलिए सेम साइन का रखेंगे। उसमें भी ऐसा थोड़ी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वरना ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को पॉजिटिव, a, b दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, a × b और a को, इसमें क्या फ़र्क है, ये शो कर रहा है कि a और b दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, a और b दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर होंगे तो सेम साइन के। ये बोल रहा है कि a और b दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके। दूसरा तरीका है कि अगर a, मतलब इस तरह से खोलना है, तो मॉड पॉजिटिव कब खुलेगा, जब a पॉजिटिव हो, और ये जब b पॉजिटिव हो, और इधर तो a + b है ही, ठीक है। ये भी हो गया। a - b है भाई, सिंपल सी बात है। इसमें
बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, है ना। और ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी तो पॉजिटिव है ना टोटल, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये तो पॉजिटिव है। ऊपर से दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो बेसिकली ये पॉजिटिव है तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये नहीं, इसका थोड़ी ना काम है। तुम खुद ही रख के देख लो, जैसे 2 रखा, ठीक है, और 3 रखा, तो इधर तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, इधर कम वैल्यू आ जाएगी, है ना। मान लो ए को -2 रखते हो और बी को -3 रखते हो, तो भी -2 + 3, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो सेम साइन का तो रख नहीं सकते, ऑपोजिट साइन का रखो। इसको -2 रख दो, इसको 3 रख दो, ये कह रहा है -2 -3। अरे यार, मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया पर साइन ऑपोजिट हो गया, यानी ए नेगेटिव बी पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो क्या ए पॉजिटिव बी नेगेटिव चलेगा? ऑब्वियसली हाँ। तो यानी कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होना चाहिए, ये होना चाहिए। ए पॉजिटिव होना चाहिए, बी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, ये देख लेते हैं। mod a प्लस mod b बराबर -(a+b)। अब शायद तुम गैस कर लोगे, है ना, कि ए और बी दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ऑब्वियसली, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तब तो मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन अलग हो गया ना, और दोनों ऑपोजिट साइन का हो नहीं सकता, क्योंकि इधर ज़्यादा इधर कम हो जाएगी वैल्यू। सिंपल सी बात है, दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा। -2 + -3 बराबर -2 -3, सही। तो ए और बी दोनों को नेगेटिव होना पड़ा। ये सब याद नहीं करना है, ओके, पाप लग जाएगा अगर याद करने का सोचा भी तो। ऐसे तो बहुत केसेस बनाए जा सकते हैं ना, तो थोड़ा ना याद करोगे। बस इसको नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है। सिंपल सा है भाई, वैल्यू देख के ही समझ में आ जा रहा है, कुछ रख दो, ठीक है। ठीक है, ये हटाओ। अच्छा, हमारे पास ना एक और क्वेश्चन आ गया कि ये चीज़ तो कर लेते हैं। मैंने सोचा कि एक काम करो, इसको खोल के, अगर ए पॉजिटिव है तो mod a को a लिख सकता हूँ, और b अगर पॉजिटिव है तो mod b को b लिख सकता हूँ। तो ये RHS के बराबर आ गया, ठीक है भाई। a पॉजिटिव था, b भी पॉजिटिव था, नहीं, अगर a पॉजिटिव है तो mod a को a लिख दिया, ठीक है। पर अगर b नेगेटिव है तो mod b को -b लिखा, तो ये a - b के बराबर तो नहीं है ना, ये a - b के बराबर थोड़ी ना है, ये तो a + b हो गया ना। यानी कि a पॉजिटिव b नेगेटिव नहीं चलेगा, ओके, नहीं चलेगा। अच्छा जी, ऐसा भी नहीं कर सकते कि a को नेगेटिव कर दिया, b को पॉजिटिव कर दिया। उस केस में mod a हो जाएगा -a और mod b हो जाएगा b, पर RHS में तो a - b चाहिए, है ना। ठीक है, मतलब एक ही केस आ रहा है कि a और b दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव भी नहीं हो सकते, वरना ये -a हो जाएगा और ये +b हो जाएगा। पर यहाँ तो a - b चाहिए, क्या ये है इक्वल? नहीं है। हाँ, 0 पर इक्वल होगा, ठीक है भाई, 0 तो इंक्लूड कर ही लिया ना, तो बार बार क्या करें। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि a और b दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म। अच्छा, ये देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सिंपल है, ऑब्ज़र्व तुम्हें करना है। कभी भी ऐसा मॉड का सम हो बराबर कुछ हो, है ना, तो ऑब्ज़र्व करो। इसको तुम बोल दो mod a, इसको तुम बोल दो mod b। क्या ये mod ऑफ, देखो इसका ना
एक्स स्क्वायर देख के मुझे समझ आ गया कि 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ है, मॉड ऑफ b माइनस ए लिख सकता हूँ ना। अच्छा, एक बात तो जानते हो ना कि मॉड ऑफ a माइनस बी लुक इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए होता है। ऑब्वियसली ए बी को बोल लो, कोई फ़र्क नहीं, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब तुम सोचो क्या हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ गया कि अब यहाँ पे तुम देख के ही बता सकते हो कि ए या तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव हो जाए, या फिर ए पॉजिटिव रखा है तो बी नेगेटिव रख दो। ओके, क्यों? मान लो ए तुम पॉजिटिव रख रहे हो, ठीक है, और बी को भी पॉजिटिव ही रख दिया तुमने, तो ये ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, ये कम वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए कोई एक तो नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो वी कैन से ए इंटू बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ए बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। दिस इज़ दी ओनली कंडीशन ना। अगर मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर आ जाए मॉड ऑफ बी माइनस ए के, या मॉड ऑफ ए माइनस बी के, एक ही बात है, तो ए बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ए इंटू बी लेस देन इक्वल। दिस इज़ द ओनली कंडीशन फॉर दिस टू बी ट्रू, और कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं तुम्हें। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा, इसके फैक्टर करना ज़रा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हाँ, इसको तुम 2x प्लस एक्स लिख सकते नहीं, तो ये कितना आया, 2x एक्स प्लस वन प्लस वन, अरे यार 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। नहीं, -4 चाहिए ना प्रोडक्ट फैक्टर्स का, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स कर दो, ठीक है, -2, तो 2x कॉमन लो, x प्लस 2 आ गया, -1 x प्लस 2 आ गया, तो फैक्टर बन गए 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मार्क कर लो, है ना, 1/2 एंड 0 एंड -2, और नेगेटिव चाहिए ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, -2 से 0, फिर 1/2 से 1, दैट्स इट। x हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, देखो x आ गया -2 से 0, 1/2 से 1, दैट्स इट। ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व हम करते हैं, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच इज़ अ गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करें, फिर से मुझे दिख रहा है कि मॉड प्लस मॉड कुछ समथिंग है, करके देखते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बात बताओ, -2 इसको तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मान लो -2 इंटू 3 तुम करते हो, ठीक है, तो ये अगर तुम इसको ऐसा लिखते हो तो ये तो, अच्छा ये चीज़ तो -6 आ गई, पर ये चीज़ क्या आ गई, 6 आ गई, तो ऐसा तो नहीं लिख सकते। पर अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब
वैसे तुम बोले कि भाई जब ए ऑल रियल को बिलोंग कर रहा है तो कांस्टेंट कैसे हुआ? कोई भी पॉजिटिव नंबर को मॉड के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक मिनट रुको, अब मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा कर। मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा। बेसिकली x पॉजिटिव है, मॉड पॉजिटिव खुलेगा ना। 2 से मतलब नहीं है क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कोई भी पॉजिटिव चीज़ को मॉड के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a² x प्लस a³ हो गया, ठीक है। a² x प्लस 1 हो गया 1 माइनस a³। सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसको मैं मॉड a बोलता हूँ, इसको मैं मॉड b बोलता हूँ, तो ये b माइनस a है। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब a नेगेटिव हो, b पॉजिटिव हो, है ना। बस a नेगेटिव होना चाहिए और b पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये चीज़ होगी। अच्छा, a नेगेटिव हो मतलब क्या? a² x प्लस a³ लेस देन इक्वल टू 0 एंड b पॉजिटिव हो, यानी कि a² x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको तुम अब सुनो, इस पूरी इक्वेशन को a² से डिवाइड कर दूँ, पर वो तभी कर सकता हूँ जब a 0 नहीं है, 0 से थोड़ी डिवाइड करेंगे। तो मैंने कहा कि एक बार a इक्वल टू 0 पे चेक कर लो कि x कुछ आ भी रहा है नहीं। तो a इक्वल टू 0 रखने पे तो ये 1 बराबर 1 हो गया ना, तो x ऑल रियल आ गया। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, a बराबर 0 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब सुनो, अब इस यहाँ पे a को नॉन ज़ीरो मान लो, ठीक है, क्योंकि a इक्वल टू 0 पे तो आंसर आ ही गया। अब नॉन ज़ीरो मान लो तो ये आ गया x प्लस a लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू माइनस a एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/a²। इसको अगर इस बिलोंग्स टू ऐसा वाले में लिखे तो क्या आ रहा है कि x आ गया -1/a² से लेके -a तक। पर ध्यान रखना, a तो तुम्हें पता नहीं है ना क्या है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ऐसे लिखने के लिए, या फिर अगर x ये चीज़ आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, -1/a² इस छोटा होगा -a से, -1/a² छोटा होगा -a से। एक बार चेक तो कर लो भाई कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं, कि ऐसे ही मन किया तो लिख दिया। ये हो ऐसा भी हो सकता कि -a छोटा हो जाए -1/a², मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार चेक तो कर लो कि -1/a² -a से छोटा हो भी पा रहा है या नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ से क्या आया, a³ लेस देन इक्वल टू 1 है ना, -a³ ग्रेटर था तो a³ लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, यानी कि -1/a² -a से छोटा हो, उसकी कंडीशन है ये, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल भी है? अरे यार, अच्छा मतलब दिस इम्प्लाइज a इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है ना, ऑड पावर है तो हटा दे। क्या ये पॉसिबल भी है क्वेश्चन के हिसाब से? एक बार चेक तो करो। तो अब मतलब मैं इसमें क्या करनी, तुम सोचो कि मैं a में कैसे ये निकालूं।
कि ए लेस देन इक्वल टू 1 हो भी सकता है नहीं। तो सोच लो और उसके बाद देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस वाली चीज़ को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी हो सकता कि इक्वल टू के राइट साइड नेगेटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो। तो 1 माइनस ए क्यूब को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ा, तो ए क्यूब को लेस देन इक्वल टू 1 होना पड़ा, यानी कि ये, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ए लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और तो यस, ए लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। मान लो कंडीशन में ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पर आ जाता, ठीक है, और क्वेश्चन में तो ये है, तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। फिर ये चीज़ इससे छोटी नहीं हो पाती। ध्यान से समझो क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये आंसर कब आया, जब a लेस देन इक्वल टू 1 है। तो एक और आंसर लिख देंगे, a लेस देन इक्वल टू 1 x बिलोंग्स टू -1/a² से माइनस a तक। अच्छा, a ऑल मतलब a एक रियल नंबर है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अब देखो 0 मान लिया, लेस देन इक्वल टू 1 देख लिया। अच्छा, यहाँ पर ना एक्सेप्ट 0 लिख देना, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि 0 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब तुम सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ पॉजिटिव दे रखी है। अगर ए 1 से बड़ा हो गया तो ये चीज़ तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये इक्वेशन कभी होल्ड ही नहीं करेगी। और यहाँ इक्वालिटी मत देना, ओके, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए तो वैलिड है ना भाई, सिर्फ ग्रेटर देन 1। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। नाउ यू हैव टू मे बी रीवाइंड दिस वीडियो, और अगर सही से समझ रहे हो एक बार में तो बढ़िया है, फिर नोट कर लो।